पहुंचाना है, माता बहनों बच्चों के चेहरों पे मुस्कान को फैलाना है, नालसा का आपको ये वादा है। आज के इस अंक में हम आपको ले चलेंगे देश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित भारत के चौथे सबसे बड़े राज्य आंध्र प्रदेश में। जनसंख्या की दृष्टि से भी ये देश का 8वां बड़ा राज्य है। ऐतिहासिक रूप से इसे भारत का धान का कटोरा और भारत के कोहिनूर के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी हैदराबाद से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर आंध्र प्रदेश का प्रकाशन जिला भी अपनी हरियाली, मंदिरों और बैलों की खास प्रजातियों के लिए खूब प्रसिद्ध है। इसी जिले के कुछ गांव में गांव वालों की जरा सी लापरवाही और जिद के चलते कैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, आइए देखते हैं। प्रकाशम जिले के कुछ गांव में ऐसा माना जाता है कि 200 साल पहले चिरुगुरु गांव में एक बहुत ही धनी औरत रहती थी। स्वभाव से अति कोमल, निष्ठावान, आध्यात्मिक विचारों वाली इस महिला का चिरुगुरु और उसके आसपास के गांव वाले बहुत ही आदर सत्कार करते थे और वो भी गांव वालों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती थी। क्या बात है, पानी नहीं मिला क्या? वहाँ भी नहीं है, तिप्पसानी ने सारा पानी खरीद लिया है बेटी। कुएं में पानी नहीं है क्या? वो बला क्यों जाएगी बेटी, उसे घर बैठे बैठे ही सब कुछ आराम से ही मिल जाता है बेटी। ठीक है, कल पानी ले लूंगी मैं। रोजाना वो पैसे चुकाती है। हम पानी कहीं और से लाएंगे। हमें एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे हम? गांव वाले हर मुसीबत के वक्त में उसी के पास अपनी समस्या लेकर जाते थे और उसकी चौखट से गांव वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते थे। अब आपको इस समस्या का समाधान करना है। 2-3 दिन के लिए भी नहीं है क्या? 1-2 दिन के लिए ही है। जरूर कुछ करेंगे। क्या आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं? पते की बात कहती हूँ, इसे सुलझाने के लिए मैं 40 एकड़ जमीन देती हूँ। मैं भी आपके साथ मेहनत करूँगी। मालकिन, हम लोग वहाँ एकजुट होकर आपकी दी हुई जमीन पर एक तालाब बना के वर्षा जल की बचत करेंगे वहाँ। उस तालाब की रख रखाव के लिए मैं और 40 एकड़ जमीन देती हूँ। हम लोग मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे हम लोग। वक्त बीतता गया, गांव वालों को उसके बाद कभी भी पानी की किल्लत नहीं हुई। हमेशा के लिए समस्या का समाधान हो गया। अभी कुछ साल पहले गांव वाले अपनी ही लापरवाही से एक ऐसी मुसीबत में फंस गए कि जीना दूभर हो गया। हुआ ये कि चिरुकुरु और उसके आसपास के गांव वालों ने तालाब का रखरखाव तो दूर, कभी उसकी सफाई के बारे में भी नहीं सोचा। बिना सोचे समझे अपनी दिनचर्या के सारे काम इसी तालाब में निपटाते रहे। उसी पानी में पशुओं को नहलाना और वहीं पूरे गांव की गंदगी, कचरा वगैरह फेंकना। धीरे धीरे पानी गंदा हुआ और फिर प्रदूषित। जंगली घास फूस भी उगाए उस तालाब में। जब सभी बीमार और अस्वस्थ रहने लगे तो किसी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, कैसे निपटा जाए इस समस्या से। हालात इस कदर गंभीर हो गए कि गांव छोड़कर कहीं और जाकर बसने का विचार उनके मन में आने लगा। हमारे गांव का जल अशुद्ध है और पीने लायक नहीं है, कुछ करना ही पड़ेगा हमें। जल को अगर गर्म भी करो
मटमैला रंग जो है वो जाता नहीं है और फिर बदबू भी आती है। तालाब का जल प्रदूषित होने के कारण हमने यहाँ से जाने का फैसला ले लिया है। ये गांव अच्छा है लेकिन जल अशुद्ध है, इसलिए हम लोगों को ये गांव छोड़ के जाना पड़ रहा है। मेरे बाबूजी वो भी यही बोल रहे हैं कि ये गांव छोड़ के कहीं मत जाना, तुम यहीं रहो। मेरी जमीन जायदाद बेच के मैं भी यहाँ से जाने वाला हूँ। जब लोगों को पता है कि पानी की समस्या है तो हमारी जमीन कौन खरीदेगा? अगर यहीं रहेंगे तो हम सबके सब मारे जाएंगे। इस समस्या का समाधान के लिए हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हम मिलजुल के समाधान निकालते हैं। देखो, समाधान निकालने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। मुझे पोते को अस्पताल लेके जाना है। ये गंभीर समस्या है। दूसरे क्या सोच रहे हैं इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है और जानना भी नहीं चाहता मैं। ये गांव वालों के सेहत से संबंधित विषय है ये, इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ एक सभा बुलाई है। घर में जितने भी सदस्य हैं, चाचा चाची, ताई ताऊ, भाई बहन, ये लोग सब तालाब के सफाई के बारे में बात करें तो कुछ बात बनती है। अगर हमारी सेहत ही ठीक नहीं है तो सभी का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। अगर सब लोग मिलजुल कर तालाब की सफाई करेंगे तो अच्छा होगा। दरअसल इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए यही समझ में नहीं आ रहा है हम में से किसी को। देखिए, आज इस समस्या का समाधान करके ही रहेंगे हम लोग। तुम्हारे कहने का मतलब समझ गया। एक बार कोशिश करके क्यों नहीं देखते? कितनी बार तुमसे कहा है, उससे इस जन्म में कोई काम नहीं होने वाला है। पुरानी बातों से काम नहीं होने वाला है। कम से कम एक बार तो प्रयत्न करके तो देखते हैं। अब क्या प्रयत्न करना, काफी प्रयत्न किए हैं, क्या फायदा हुआ बोलो? पुराना राग अलापना छोड़िए, कोई नई बात ही सोचिए। अरे भाई, बार बार एक ही बात को बोलते जा रहे हैं, क्या फायदा होने वाला है बोलिए? तुम इन पर चिल्लाना छोड़ के इनकी मर्यादा करना सीखो। सुनिए, अगर आज आपने यहाँ पे सभा बुलाई है तो उसकी एक ही वजह है, हम आपकी मर्यादा कर रहे हैं। ठीक है, चुप रहो। पानी की समस्या तो सभी की समस्या है, सभी को सुझाव देने का हक है। लो कर लो, बात शुरू कर दी। जब सब लोग लड़ पड़े तो ये बोल उठे, इतिहास जाने बिना तुम लोग आपस में यहाँ लड़ रहे हो। इतिहास का टीचर आ गया इतिहास समझाने के लिए। अरे अपना मुंह बंद कर। अच्छा, इतिहास क्या है बताइए ना। हमारे चिरुकुरु ग्राम में श्री विक्रम स्वामी का मंदिर जो है ना, पुरानी बातों से कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले गांव वालों ने आपस में बातचीत कर समस्या का हल खोजने की कोशिश की। फिर पंचायत में भी इस बात को रखा। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो विभागीय कर्मचारियों को गांव में बुलाया गया। उन्होंने जब गांव वालों को बहुत समझाने की कोशिश की कि उन सबसे चूक हो गई है, पर गांव वाले अपनी जिद पर अड़े रहे। कोई इसको कुल देवता का श्राप और कोई इसे विभाग की जिम्मेदारी बता अपना पल्ला झाड़ गया। इसमें इनकी क्या गलती है? बेवजह तुम लोग इन पर आरोप मढ़ रहे हो। सरकार, हम आभारी रहेंगे, हमें पीने के लिए अच्छा पानी दिलवाइए। सरकारी बाबू का सम्मान नहीं, माँ बाप का आदर नहीं, आप लोगों को क्या हो गया? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? अगर यहाँ पे बैठने का मन नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। जाओ जा रहे हैं, जाओ, बहुत हो गया, जाओ जा रहे हैं हम लोग। समस्या वहीं की वहीं और हालात बद से बदतर। चिरुकुरु और उसके आसपास के गांवों से काफी बड़ी तादाद में लोगों को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब हाथ पे हाथ धर के बैठने का क्या फायदा? अगर गांव के सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे तो इस समस्या का जरूर कोई ना कोई हल निकलेगा। तालाब दूषित हो गया है, उसके कारण पर चर्चा करने से कुछ नहीं होने वाला और फिर हम लोग कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम कई अधिकारियों से मिले लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। उत्तर जाने को बोलो तो दक्षिण जाते हैं, दक्षिण के लिए बोलो तो पूरब को जाते हैं। अब बताइए आप ऐसे कब तक चलेगा? अब इनके भरोसे रहने से कोई फायदा नहीं है, हमें कोई दूसरा ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमने इससे पहले भी कई सभाएं बुलाई लेकिन वहाँ पर हमारे हक में कोई नतीजा नहीं निकला। अब इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। हम किसके पास जाएंगे? हमारी मदद करने वाला कौन है? मेरी पहचान वाले पत्रकारिता में और टीवी में भी हैं।
हम लोग रिपोर्टर को बुलाकर हर मीडिया में छपवाएंगे। हम टीवी में और अखबार में देंगे, सारी जनता देखेंगी। इस बार भी समस्या की असल जड़ को न पकड़ ये फैसला हुआ कि इस बात को मीडिया के माध्यम से उजागर किया जाए तो शायद कुछ बात बन जाए। मीडिया ने भी अपना कर्तव्य बखूबी निभाया, पर गंदे तालाब की हालात रही जस की तस। ये अखबार में आ चुकी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, यही तो दुख है। टीवी में अखबार में आया, लेकिन क्या हुआ? उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ ना। समस्या का समाधान न होने की वजह से गांव वाले आपस में ही उलझने लगे। इस बीच किसी ने याद दिलाया कि अभी कुछ समय पहले विधिक सेवा प्राधिकरण की डोर टू डोर कैंपेन के दौरान पैरालीगल वॉलंटियर्स ने बताया था कि हम लोग किसी भी समस्या के समाधान के लिए उनसे जाकर मिल सकते हैं। क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें? सभी इस बात पर एक मत हो गए। डीएलएसए में जाएंगे तो हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। पते की बात कही। गांव गांव घर घर न्याय पहुंचाना है, माता बहनों बच्चों के चेहरों पे मुस्कान को फैलाना है। नालसा का आपको ये वादा है। हम लोग चेरकुरु गांव से आ रहे हैं और ये रही हमारी याचिका। लगभग 20,000 लोग आज इस समस्या से जूझ रहे हैं। पीने के लिए शुद्ध जल भी नहीं है महोदया। उस तालाब का सारा विवरण इस याचिका में है। तालाब के पानी से गांव वालों को कोई परेशानी हुई है क्या? बड़ी परेशानी हुई है। ओहो। कई बीमारियां फैल गई हैं, खुजली होने लगी है, गुर्दे खराब हो गए हैं और फिर सांस लेने में भी बड़ी तकलीफ होती है। हम किसके पास जाके शिकायत करें, आप ही बताइए महोदया। एलर्जी के कारण किसी को अस्पताल में भर्ती कराया क्या? हाँ महोदया, बापटला हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं, चिराला के हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं। ये रोग कैसे फैला कुछ पता नहीं। न्याय के लिए हम यहाँ आए हैं। इन सबको नोटिस भेजिए। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, परचूर ब्लॉक, तुरंत जवाब देना है बोल के नोटिस भेजिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने पहले अस्पताल का दौरा किया। मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन के कारण कई लोग एडमिट हुए हैं यहाँ। हमारी टीम उनका इलाज कर रहे हैं और इसका मुख्य कारण है वाटर कंटामिनेशन। और इस वाटर कंटामिनेशन के कारण शरीर के सारे अवयव धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। बीमारों से मिले, डॉक्टरों से भी पूछताछ की, पूरी स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद तालाब का निरीक्षण भी किया और इस बात की पुष्टि की कि तालाब का पानी बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। वैज्ञानिक तौर पर भी इस बात को सिद्ध किया गया कि मौजूदा हालात में तालाब का पानी इस्तेमाल करने के बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ये तस्वीर तो तालाब की है। ये आप देख रहे हैं ना, कितना जंगली घास और कूड़ा करकट है इसमें। ये सब साफ करा के गांव वालों को शुद्ध पेयजल देना आपका कर्तव्य है। जो आज्ञा महोदया, लेकिन हमें इसके लिए थोड़ा समय और चाहिए। We will complete it. सभी रिपोर्ट्स का खुलासा करने के बाद ये जरूरी समझा गया कि इस समस्या के समाधान के लिए सभी संबंधित विभागों में आपसी तालमेल होना लाजमी है। इन सभी के सहयोग से ही गांव वालों को स्वच्छ पानी की आपूर्ति संभव हो सकेगी।
काम हो गया? 90% काम खत्म हो गया है, बस 10% ही बचा है महोदया। हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, शीघ्र ही काम खत्म हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। आपने जंगली घास और कूड़ा करकट हटा दिया ना। मुझे उम्मीद है कि अब गांव वालों को स्वच्छ पानी मिलेगा। जी महोदया। गांव वाले खुश रहेंगे तो देश खुश रहेगा। जी हाँ। प्रणाम महोदया। सारा काम पूरा हो गया है। तालाब से कूड़ा करकट भी निकाल दिया गया है। गांव वालों को स्वच्छ और पेयजल मिलेगा, कोई असुविधा नहीं होगी। स्वच्छ पेयजल सप्लाई हो रहा है ना? जी हाँ। तालाब पूर्ण रूप से साफ हो गया है ना? जी हाँ। सभी गांव वालों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है ना? जी हाँ। प्यूरिफाइड है ना? और क्लोरीन युक्त पानी सभी को मिल रहा है ना? तालाब को शुद्ध करके गांव वालों को सौंप दिया है। ये बोल रहे हैं कि तालाब को पूरी तरह से साफ कर दिया है और सभी गांव वालों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। क्या ये सच है? क्या अब सब लोग खुश हैं? हमेशा शुद्ध पानी मिल रहा है क्या? समस्या का समाधान हो गया ना? प्रकाशम जिला के इस लोक अदालत से हमें न्याय मिला। हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे। आपको शत शत नमन। जी हाँ, न्याय सबके लिए। विधिक सेवा प्राधिकरण केवल व्यक्तियों की नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर यानी सार्वजनिक तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। आंगन में चम चम चमके न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। इंसाफ का उजियारा हम घर घर तक पहुंचाएंगे। औरत बच्चे दुखिया निर्धन हम बोलेंगे सबके लिए। अब न्यायालय के दरवाजे हम खोलेंगे सबके लिए। निर्बल का बल बन जाएंगे, देंगे सबको सहारा। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा।